अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फरमाए। सबसे पहले कि जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हम आप के लिए आज जो कटिंग लेके आए हैं, ये डाउन शोल्डर की कटिंग है। इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत ही मालूमाती वीडियो होगी। वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप मत करें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो आइए दोस्तों, हम अब कटिंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हम कटिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए हमारे कस्टमर का तीरा है 19 इंच, 18 इंच। हम इसे 19 इंच पे निशान लगाएंगे बैक के लिए। 9.5 पे ये इसका निशान आएगा और फ्रंट के लिए मैं 1.25 इंच कम रखता हूँ। यहाँ पे फ्रंट का निशान आ गया। ये इसका तीरा शोल्डर चूँकि डाउन है, तो यहाँ पे इसकी डाउनिंग का निशान भी लगा देते हैं। इसकी मैं 2.25 इंच डाउन करूंगा शोल्डर। अब हाले वाली साइड पे आ जाते हैं। हाले वाली साइड पे यहाँ पे 2.25 इंच का निशान लगाऊंगा। इसका 15 इंच गला है और यहाँ से 3.25 इंच पे मैं निशान लगाऊंगा। अब यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। पहले इस पे कॉलर लगना है तो हल्की सी शेप देंगे, बहुत ज़्यादा शेप नहीं देंगे। यहाँ पे निशान को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है। ये बैक की मार्किंग हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक मैं 9 इंच का निशान लगाऊंगा। इसको भी सीधा कर लेंगे। आर्मोल की शेप के लिए यहाँ से मैं 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाऊंगा। निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को आपस में अच्छे तरीके से जोड़ लेंगे। ये निशान मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का स्केल मौजूद ना हो या ये फ्रेंच कर्व मौजूद ना हो, तो आप यहाँ से हाथ की मदद से इसे शेप दे सकते हैं। मेरे पास क्योंकि स्केल मौजूद है, तो मैं इसे स्केल की मदद से शेप दे दूंगा। ये हमारी फ्रंट की मार्किंग आ गई। पहले मार्किंग मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे। अब इसका घेरा जो है वो है 22 इंच। हमने 23 इंच पे निशान लगाया है और नीचे भी 23 इंच पर निशान लगा लेंगे। इन निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। अब पॉकेट के निशान लगाएंगे। पॉकेट के लिए ये इसकी 37.5 लंबाई है, तो 37.5 के लिए हम 37.5 सेंटीमीटर
ये दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि 37.5 सेंटीमीटर, ये इंच टेप के सेंटीमीटर है, 37.5 पे निशान लगा देंगे। ये चाक का निशान आ गया। ये टोटल 15 पे निशान आया है। अब ऊपर वाला काट जो है लगेगा 4 इंच पे। ये 7 इंच पे इसकी मोरी हो गई जेब की, और 3.5 इंच पे इसका तीसरा काट आएगा नीचे वाला। हम यहां से इसे अंदर की तरफ थोड़ी सी शेप भी देंगे। शेप देने के लिए आपने देखना है कि यहां से जो जेब का दूसरा काट है इसका सेंटर कहाँ बन रहा है। ये 11 इंच का निशान बन रहा है, 11 से 5.5 पे ये इसका सेंटर बन रहा है। सेंटर से हम आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे। ये आधा इंच का निशान हो गया। अब इन दोनों निशानों को आपस में क्रॉस कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से जो नोक बन रही है इस नोक पे कटिंग नहीं करनी, यहाँ पे गोल सी शेप देनी है। तो हम कटिंग शुरू करते हैं। मैं फ्रंट और बैक इकट्ठी ही कटिंग करता हूँ। सबसे पहले हम बैक की कटिंग करते हैं। बैक को यहाँ पर अंदर की तरफ शेप देंगे जैसे फ्रंट को दी है। अब फ्रंट की कटिंग मुकम्मल करते हैं। ये जो कटिंग है ये बिल्कुल मार्किंग के ऊपर करनी है, ताकि आपकी कटिंग मार्किंग से दाएं बाएं ना जाए। इस पे कॉलर लगना है तो इसे सीधा कट करेंगे। अगर बैंड लगना होता तो यहाँ पे कुछ इस तरह शेप आती गोल सी। अब इस पे 4.25 का मैंने कॉलर लगाना है, तो इसके लिए 1 इंच इसकी बैक कट करेंगे। यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा देते हैं। यहाँ पे भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और 2 सूतर की शेप देंगे। अब इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हम शेप देंगे। अब मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों एक चीज का ख्याल रखा करें कि ये
दोनों पलों में कोई कमी बेशी ना हो। बाज़ दफ़ा कैंची अगर सही लगी हुई ना हो तो थोड़ी सी एक साइड छोड़ देती है। चरपट्टी के लिए 12 इंच पे निशान लगा देंगे। अब जेब के टुके लगा लेते हैं। ये हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। नीचे से मैंने पहले मार्किंग कर रखी थी ताकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसको गोल करना है तो किसी वक्त गोल करने का भी तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसकी मार्किंग किस तरह करते हैं। अब इसे चेक करते हैं। ये इस तरह इसकी पड़ताल की जाती है। ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना, गुलाई इसकी आ चुकी है, कोई भी फर्क नहीं है इसमें। अब तीरे की मार्किंग मैंने पहले कर रखी है इसके ऊपर, ताकि हमारा वक्त कम से कम खर्च हो। ये पौने 5 इंच का तीरा है। यहाँ से मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है और टीक जो है इसकी 3 इंच से 1 सूतर ऊपर है, लेकिन मैं जब छांटी करता हूँ तो वो 1 सूतर में छांटी कर लेता हूँ, यानी कि जो असल कटिंग है वो 3 इंच है। तो आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ तक कटिंग करने के बाद हम इसकी पड़ताल करेंगे। पहले पड़ताल करेंगे, उसके बाद आगे की कटिंग मुकम्मल करेंगे। ये 3 सूत का दबा, इसका मैं निशान लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे इसे फोल्ड करके रख देंगे। अच्छा दोस्तों, इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, ऐसे ऐसे यहाँ से खींचना नहीं है। ये जहाँ पे आ रहा है वहीं पे ही इसे बिठाना है और यहाँ पे भान डाल देनी है। भान डालने के बाद कैंची की मदद से यहाँ पे कट लगा लेंगे। मैं 1 सूतर यहाँ से बड़ा रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब हम ये कमीज का पल्ला अटैच करते हैं तो हल्का सा खींच के लगाते हैं। ये दोनों टुके लग गए। बैक पे मार्किंग तो ही है, लेकिन यहाँ पे भी टुका लगा लेते हैं। अब इसे इसकी मार्किंग को वादे कर देते हैं।
दोस्तों ये आप देख सकते हैं कटिंग का रिजल्ट भी। तो अब बाजू की कटिंग करते हैं। ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग के लिए ये पता लगाना होता है कि हमने कितना कट करना है। तो हम यहाँ से इंच टेप की मदद से इसके इर्द गिर्द इस तरह घुमाते हुए देखेंगे ये 9 इंच का इसका फ्रंट का रोल आ रहा है। साढ़े 23 का बाजू है हमारा। हम इसे 1.5 इंच निकाल लेंगे। 22 इंच पे इसकी कटिंग करेंगे। वहाँ से हमारा 9 इंच आ रहा था, तो यहाँ पर भी हम 9 इंच का ही निशान लगाएंगे। इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मैं इसके बाजू की 4 इंच डाउन करूंगा। ये 4 इंच पर निशान आ गया। यहाँ पे भी 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और सेंटर में 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ पे चौरस डब्बे बना लेंगे। ये इसका हाफ करेंगे तो 4.5 पे निशान आएगा हमारा। ये हमारा निशान पूरे हो चुके। अब ये जो हमारा क्रॉस बन रहा है, यहाँ से 1/2 इंच इस साइड पे और 1/2 इंच इस साइड पे हम निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को मिलाते हुए यहाँ से हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं जाना। और यहाँ पे मार्किंग जो है फ्रंट की हम 1.5 इंच पे करेंगे। इसको हम इस निशान के साथ मिला देंगे। पहले इसे सीधा कर लेते हैं। बैक का जो निशान है वो हम 3 इंच पे लगाएंगे। ये हमारी बैक की मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से गुलाई स्टार्ट करेंगे।
एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। यहाँ पे हम 9 इंच के रेसर का काप लगाएंगे। पहले इसकी सीधी मार्किंग कर लेते हैं, फिर आधी इंची बाहर की तरफ जाएंगे। अब उस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे। फिटिंग के लिए हल्की सी यहाँ पर शेप देंगे। दोस्तों हमारा बाजू तो कट चुका है। फ्रंट की जो कटिंग करनी है ये ध्यान कर लें कि ये 2 पल्ले आप कट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप 3 पल्ले उठा लें तो ये सारा सूट खराब हो जाएगा। यहाँ पर हमारे बाजू की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन नीचे वाले पल्ले को हम थोड़ा सा जहाँ से आप सीधा कर लेंगे। दोस्तों हमारे बाजू कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब चरपट्टी की ये दबा का छोड़कर यहाँ पर हम रान डाल देंगे। अब चरपट्टी का निशान हम यहाँ पे लगा देते हैं। 5.5 पे इसका चकपट्टी का निशान लगा है। चकपट्टी भी काटने के लिए आप इस बात का ख्याल रखें कि आप 2 परतें काट रहे हैं, और ये भी देखें कि चकपट्टी कटनी किस साइड की है। ये आपका फ्रंट का एरिया है, फ्रंट पे आपने चकपट्टी नहीं काटनी। ये उन लोगों के लिए है कि जो नए सीखने वाले हैं, सादा कराम जो होते हैं, ये जो प्रोफेशनल टेलर होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे कट करना है। ये वीडियो हमारी जो होती हैं ये नए सीखने वालों के लिए होती हैं। दोस्तों हमारे सूट की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।